जो जर्नलिस्ट दशा और दिशा हमारे समाज को, देश को देता है, आज वो गोदी मीडिया और अंधभक्त बन गए हैं। ये सभी जगह एक हवा सा बन गया है और यही वजह है कि मेरे आज स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं। रवीश भी मेरा जूनियर दोस्त है और प्रसून जोशी भी है, लेकिन जब इनसे बात कहा तो कहा दुआ साहब मैं आपके फंक्शन में आ सकता हूं, लेकिन आप पे ब्लेम लगेगा कि हमने आपसे 5 लाख और 10 लाख ले करके आपके काज में आया और लोग हंगामा कर देंगे, इसलिए मुझे सॉरी करें, मैं आपके साथ हूं। हमारे तमाम जर्नलिस्ट साथियों, डैश पे बैठे हुए हमारे आइकॉन उदित राज जी, जो दिखने में तो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व दिखते हैं, लेकिन जितना साधारण दिखते हैं उतना ही समर्थ और परिपूर्ण व्यक्तित्व है। हमारे राशिदा मैम जो हमारे रिक्वेस्ट पे कई प्रोग्राम में बिजी रहती हैं, लेकिन हमारे कहने पे आपके बीच में आई, क्योंकि ये जर्नलिस्टों का सम्मान की बात थी। यहाँ पे कोई डायलॉगबाजी नहीं था। हमारे बाद डॉक्टर साहब आपको रूबरू बातें जो करेंगे और उसके बाद आपका कार्यक्रम है, आपको सम्मान करना है। तो जो जर्नलिस्ट दशा और दिशा हमारे समाज को, देश को देता है, आज वो गोदी मीडिया और अंधभक्त बन गए हैं। ये सभी जगह एक हवा सा बन गया है और यही वजह है कि मेरे आज स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं। रवीश भी मेरा जूनियर दोस्त है और प्रसून जोशी भी है, लेकिन जब इनसे बात कहा तो कहा दुआ साहब मैं आपके फंक्शन में आ सकता हूं, लेकिन आप पे ब्लेम लगेगा कि हमने आपसे 5 लाख और 10 लाख ले करके आपके काज में आया और लोग हंगामा कर देंगे, इसलिए मुझे सॉरी करें, मैं आपके साथ हूं। तो आज हमारी स्ट्रीम मीडिया इस तरह से बंधी हुई है। आज होम मिनिस्ट्री जो भी कोई काम होता है, पहले होम मिनिस्ट्री, पहले पीएमओ ऑफिस में साइन होता है, उसके बाद बात होती है। आज हमारे राष्ट्रपति, कल परसों हमारे मैडम ने, महामहिम मुर्मू जी ने कहा कि हमें भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें भी कुछ कहने के लिए सबसे पहले पीएमओ ऑफिस में साइन होता है, उनको खबर किया जाता है, फिर हमें बताया जाता है। ऐसी सूरत में जो आज हमारी दशा और दिशा भारत के अंदर दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आज हमारा जान है, तो वो है हमारा सोशल मीडिया, जो हमारा यूट्यूबर्स हैं, ये लोग जान हैं। और हर चाहे दंगा हो, चाहे भय कहीं हो, चाहे आज जो है बालेश्वर में हमारे कुछ साथी लोग, वहाँ बहुत सारे लोग मर गए, उनके लिए हम चाहेंगे कि आज हम लोग आधे मिनट के लिए कम से कम उनको श्रद्धांजलि दें। तो वो हमारे जो आज जो उस पर भी राजनीति कर रहे हैं लोग, तो इस तरह से जो भारत के तमाम हिस्सों में, चाहे वो मणिपुर की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, ये दंगा होता नहीं, करवाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। और इसको भी जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखाती, सरकार के दबाव में रहती है, जबकि मीडिया का काम है सही ईमानदारी से दशा दिशा देने का। और आप जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसलिए ये सराहना के लिए ये हम सम्मान हम लोग जो है कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। आपको किसी की डरने की ज़रूरत नहीं है। जंतर मंतर पे आप पे एफआईआर लॉन्च होता है। मैं खड़ा था कि हमारे जब 17 सोशल मीडिया को अरेस्ट किया गया, उन पे जो है एफआईआर किया गया, हमने कहा खबरदार अगर आपने इसको अरेस्ट किया तो सबसे पहले मिस्टर दुआ को अरेस्ट करना होगा। तब वहाँ पे एसएचओ ने रोका। 28 को हमें 2 बार अरेस्ट किया गया, मैं अंदर ही था। एसएचओ ने कहा दुआ जी को मत करो, ये हंगामा कर देंगे, जेल में भी जाएंगे। इनके ही दोस्त संजय बनीवाल है, फिर वहाँ कहेंगे दाल में काला है, दाल में पानी है, बड़ा हंगामा होगा, इनको छोड़ दो। तो मुझे छोड़ा गया। आज ये फंक्शन के लिए जब पुलिस ने कहा कि नहीं ये फंक्शन नहीं होगा, आप लोग जो है बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले हैं, हमने कहा हम आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। हम लोग जो है रोटी कपड़ा मकान और ईमान और जो हक अधिकार है उसकी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। अगर आप रोकोगे तो हम ये प्रोग्राम हॉल में नहीं बल्कि सड़क पे करेंगे। तब यहाँ का एसएचओ और एसआई ने यहाँ से गया है और कहा दुआ जी ये आपकी जिम्मेदारी है। हम कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लगा देना फांसी पे, लेकिन ये कार्यक्रम होगा। तो ये कार्यक्रम को रोकने की कोशिश आज किया गया और कहा कि ये वीवीआईपी रोड बन गया है। हमने कहा मोदी जी का रोड बन गया है, आप ले जाइए, हम उनको कोई पकड़ धर नहीं कर रहे हैं। उनको जाना है
बीजेपी हाउस में जाएं, लेकिन ये सड़क ये गांधी का जगह है। हम गांधी की जो हम अस्मिता को ख़त्म कर रहे हैं। आज जो बिष्टा का उस पार्लियामेंट, न्याय पार्लियामेंट, आज उसको अंबेडकर भवन क्यों नहीं कहा, आज उसको गांधी भवन नाम क्यों नहीं रखा गया, सुभाष चंद्र बोस भवन क्यों नहीं रखा गया। और मैंने कहा था कि भाई अगर आपको ज़्यादा अंधभक्ति लगती है तो मोदी भवन नाम दे देता, लेकिन उस भवन को बिष्टा भवन अंग्रेजी नाम दिया गया। और वहाँ 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर करके आपने भोग विलासता इलास्ता कर करके वहाँ पे आपने अशोक स्तंभ को ख़त्म किया, आपने वहाँ पे हमारा सत्यमेव जयते को मारा, आपने वहाँ पे गांधी का अपमान किया और वीर सावरकर के दिन में आपने उसका उद्घाटन कर करके आपने ये साबित कर दिया कि आप वीर सावरकर और गोडसे का सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी को ख़त्म करना चाहते हैं। और इनडायरेक्टली मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि 28 मई को ही हमारे जो सत्ता है वो हिंदू राष्ट्र का अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बुनियाद रखा और संगोल रखा। संगोल जो तमिल भाषा है, जो दो हमारे जो ऋषि थे उन्होंने जो है राजा को भेंट किया था, वो नेहरू जी ने संग्रहालय में रख दिया था, उसको ला करके कि आपने जो है हस्तांतरण राजा का सम्मान का चीज़ को आपने पार्लियामेंट में रख करके ये साबित किया है कि मैं इस डंडे से सबको जो है दंगा मुक्त नहीं, दंगा भय करूंगा, खूब दंगा करूंगा, खूब मारूंगा। और यही बात हमारी, जब मैं कर्नाटक में 2 महीने इलेक्शन में था और मेरी जीत थी जनवरी से कि किसी भी हालत में चाहे कोई भी पार्टी जीते मैं बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। और वहाँ मैं लगातार 2 महीने तक ग्राउंड रूट पे काम किया और वहाँ मैं कामयाब हुआ, बीजेपी वहां हारी। ठीक है कि कांग्रेस हाथ थपथपा रही है कि मैं जीता, लेकिन मैंने कहा कि वहां जनता जीती है और मोदी जी हारे हैं और दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस जीती है। इसलिए ज़्यादा खुश ना हो। इन्हें भी कहा कि आप लोग जो है वीवीआईपी कल्चर छोड़िए और बीच में आकर के सड़कों पे जनता के साथ, हमारे जो सोशल मीडिया है इनके साथ काम कीजिए, तभी आप आगे कामयाब होंगे। अगर वीवीआईपी कल्चर में रहेंगे, मेरे कई प्रोग्राम हैं जो अलायंस के लिए 219 पार्टियों को मैंने जोड़ करके नेशनल ग्रीन अलायंस बनाया। मेरी 12 तारीख को बिहार में भी सारे पार्टियां के लोग चीफ मिनिस्टर जुड़ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आप लोग वीवीआईपी कल्चर करोगे, आप लोग बंदर बाट करोगे, खाली सीट की बात करोगे, तो जनता देख रही है। आप तमाम लोगों को सबक सिखाइए आने वाले 24 में। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम से ये भी कहना है कि ये लोग जिस तरह से दंगा कराने का, जो लड़ाने का, जो कर्नाटक में हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर मैं हार गया तो यहाँ दंगा होगा। क्या मतलब? आप दंगा होगा मतलब दंगा कराएंगे? आपकी सरकार है, आप डरा रहे हैं जनता को। तो कर्नाटक की जनता समझ गई थी और उन्होंने उसका जवाब दिया। आने वाले 5 राज्यों में भी जवाब मिलेगा और आने वाले 2024 में भी मिलेगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि 2024 का चुनाव ही ना हो सकता है कि मई में ना हो के नवंबर दिसंबर में चला जाए, परिसीमन के नाम पे चले जाए। हो सकता है कि थर्ड बलवार का जो है इशू लेकर करके कि होगा वो इलेक्शन ही ना हो। तो ये सभी संभावनाएं हैं, लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब इस जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए जो है हम लोग को लड़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा। और आज जिस तरह से 1947 में हमारे जर्नलिस्ट भाइयों लोगों ने जान पे खेल कर करके रिपोर्टिंग किया, आज हमारा सोशल मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रही है, जो जान पे खेल करके काम कर रही है, आज जो है उनको जंतर मंतर पे घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, हमारे आर्टिकल 19 और 21 का हनन है। हम चुप नहीं रहेंगे, आवाज़ देंगे, चाहे हमें जेल जाना हो, चाहे हमें गोली खाना हो। हो सकता है कि 2024 में मई के बाद हमें ये बोलने का भी अधिकार ना मिले, हमारे उदित राज जी को बोलने का अधिकार ना मिले। रोड पे निकलेंगे, गोली मार दिया जाएगा। ये सिचुएशन आने वाला है। आप इससे जाग जाइए। बस इतना ही कहना है, क्योंकि आपका प्रोग्राम है, जर्नलिस्टों का प्रोग्राम है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और हमारे आदरणीय माननीय हमारे डॉक्टर उदित राज जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आकर के हमें शब्दों से अनुग्रहित करें।